कक्षा 9 गणित वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जिसमें प्रश्नावली 9.3 हम कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे। इसका पहला प्रश्न हमने करना है। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित कोई बिंदु E है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। दिया है, यह आपने लिखना है कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर स्थित कोई बिंदु A है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC की त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है पर स्थित कोई बिंदु E है, ये आपने लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे आप? सिद्ध करना में आप लिखेंगे एरिया ABE बराबर एरिया ACE। ये आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब है इसके बाद उत्पत्ति, यानी कि हम कैसे इसको सिद्ध कर रहे हैं, किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है कि त्रिभुज ABC, आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में AD बराबर AD जो है वो ABC की क्या है? माध्यिका है। इसलिए ABD का जो क्षेत्रफल होगा, AD जो है माध्यिका है, तो इससे यहाँ दो त्रिभुज बन गए माध्यिका से। माध्यिका क्या होता है? सम्मुख एक किसी शीर्ष से समभुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी BC की मध्य बिंदु है D, है ना। और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा बना ACD, एक है ABD और एक है ACD। दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब दोनों त्रिभुजों में देखिए, अब जो हमने इससे पहले एक उदाहरण सिद्ध किया था, उदाहरण में हमने सिद्ध किया था कि दो त्रिभुजों में जो यदि माध्यिका जो है किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यानी यदि हम ABD का क्षेत्रफल निकालना चाहें और ACD का क्षेत्रफल निकालें तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। ये दोनों बराबर आएंगे। या कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का आधा होगा। चाहे ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, दोनों बराबर होंगे और बड़े त्रिभुज के आधे होंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ जो ABD का क्षेत्रफल है, पहले हमने उदाहरण किया था, उदाहरण के अनुसार है ABD का जो क्षेत्रफल है वो ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज की माध्यिका क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। सीधी सी बात है। इसी प्रकार अब जब ऐसा है तो यहाँ देखिए, ये जो त्रिभुज है BEC या ECB, कुछ भी कह लीजिए, ये वाला त्रिभुज BEC जो है ये भी एक त्रिभुज है। और ये क्योंकि यहाँ BC का मध्य बिंदु D है और ये इसको मिला रहा है ED, तो ED भी एक माध्यिका है BEC में। त्रिभुज BEC में ED माध्यिका है क्योंकि ये भी मध्य बिंदु को मिला रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो BED ये वाला त्रिभुज है और BCED ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये भी उसी नियम से, ठीक है, कि AD BEC में माध्यिका है, इसलिए एरिया BED बराबर एरिया CED, ये भी बराबर होंगे। इसका कारण क्या होगा?
ये कारण आपको लिखना पड़ेगा। यही कारण इसका होगा कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 देखिए। समीकरण 1 और 2 कहाँ पर हैं? समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 ये है, 2 ये है। समीकरण 1 और 2 क्या होगा? हम घटाएंगे एरिया ABD में से एरिया BED को घटा देते हैं, क्योंकि इस एक में से 2 को घटाने का अर्थ है कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से इसका लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, और एक का जो राइट हैंड साइड है उसमें से 2 का राइट हैंड साइड घटेगा। देखिए ABD, एरिया ABD में से BED को घटा देते हैं। ABD में से BED, देखिए अब चित्र में देखिए, ABD में से BED को घटाना है। ये आपका ABD है, ABD आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका ABD है। इसमें से BED को घटाना है। इसको घटा देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ABE। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा एरिया ABE, सही लिखा। अब है ACD में से CED को घटा देते हैं। ACD में से CED को घटा देते हैं। ACD में से CED को घटाया। ACD हमारा है, देखिए ACD हमारा ये है, ये ACD है। CED इसमें से घटा दीजिए। CED ये घटा CED, क्या बचा? बचा क्या है? बचा ये है, ये वाला बच गया भाई। इतना क्षेत्रफल तो घट रहा है। ये बचा AEC, AEC बच जाएगा, ये बचा। यानी एरिया ABE बराबर एरिया ACE, ये हमारा आ गया। यानी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कौन से वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हमने बराबर सिद्ध किया। ये 1, ये 2, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हमने बराबर सिद्ध कर दिया। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर यही सिद्ध करना था। क्या? यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। अब यहाँ तो पिछले प्रश्न में दिया था कि माध्यिका AD पर कोई बिंदु E है, और यहाँ इन्होंने दे दिया कि E जो है, जो AD माध्यिका पहले से ही माध्यिका है वो, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है ना। तो E जो है वो इस माध्यिका का मध्य बिंदु है, यानी कि AD का मध्य बिंदु है। यानी कि AE और ED बराबर है, इधर बराबर बराबर हैं। जैसे यहाँ BD और CD आपस में बराबर है, ये माध्यिका है और ये भी मध्य बिंदु है और ये भी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग। दर्शाइए कि एरिया BED का जो एरिया है इसका, ये इस बड़े त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है, 1/4 है। ये जो है 1/4 है। इतना क्षेत्रफल इसका पूरे त्रिभुज का 1/4 है। इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज का 1/4 यानी चौथा भाग है त्रिभुज ABC का। अब दिया क्या है? त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। बस इतना यहाँ लिख दीजिए। और क्या है? एरिया BED बराबर 1/4 एरिया BEC सिद्ध करना है। उपपत्ति क्या करनी है वो हम अब करेंगे कि त्रिभुज ABC में AD जो है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये दिया है
यहाँ दिया है, लिख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ दिया है लिख सकते हैं। ठीक है, इतने में आप दिया है लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABD और ACD का क्षेत्रफल बराबर है। ये क्यों है, ये आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। अब यदि ऐसा है तो, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD है, एक त्रिभुज ABC के दो बराबर भाग हुए हैं, ABD और ACD। ठीक है, यानी 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया, आधे आधे हो गए, है ना। कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का आधा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। ये क्यों बराबर है यहाँ लिखेंगे। इसका अर्थ है कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है। अब पुनः हम फिर देखते हैं त्रिभुज ABD में। अब आए त्रिभुज ABD की बारी। ABD में देख रहे हैं, इधर में त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए त्रिभुज ABD में जो है ये E जो है, ये त्रिभुज ABD है, इसकी तीन भुजाएं ये और ये हैं। इसमें यहाँ पर इस B शीर्ष से AD के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है, ये क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये भी माध्यिका है। BE माध्यिका है तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। जैसे ये और ये बराबर हो जाएंगे, इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, या इसका BED का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसके बराबर है, दोनों बराबर बराबर भागों में बट गए हैं, तो ABD का जो क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा BED का क्षेत्रफल ABD के क्षेत्रफल का भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं, इसलिए एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABD। अब ये क्यों है, ये भी आप वही लिखेंगे। किसी त्रिभुज में की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। ठीक है ना। अब ये समीकरण 1 बन गया, ये 2 बन गया। समीकरण 1 में जो है एरिया ABD बराबर एरिया 1/2 एरिया ABC। समीकरण 2 में है एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABD। मतलब BED का संबंध, BED जो है, जो ABD पहले से ही ABC का आधा है और BED ABD का आधा है, आधे का आधा है ना, वो पहले से ही आधा है भाई। ABD तो पहले से ABC का आधा है और BED उसका भी आधा हो गया, आधे का आधा। अब रोटी को तोड़ते हैं हम, ये देखो ये आधी आधी हो गई और इसको भी आधा कर दिया, है ना, तो बन गया ना 1/4। चौथाई भाग बना कि नहीं बना, अभी कैसे बना देखिए। इसलिए समीकरण 1 और 2 से एरिया BED बराबर हमारा क्या है, BED है 1/2 एरिया ABD और 1/2 इस 1/2 को तो हम यही रख लेते हैं। जो एरिया ABD है वो पहले से ही 1/2 एरिया ABC है, एरिया मैंने लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ 1/2 और 1/2 दोनों को ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4, गुना करेंगे एरिया ABC, यानी एरिया BED जो है वो 1/4 ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था कि BED का जो एरिया है त्रिभुज ABC का चौथाई है, ये हमें प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड, यहाँ लिखेंगे प्रूफ्ड या सिद्ध हुआ।
ये बस ये हमारा पूरा हो गया। अब आप इसको इसी प्रकार से हल करेंगे, समझेंगे। ठीक है।